दोस्तों, कोई ऐसा इंसान जो भूख से पागल होने वाला हो, उसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी ना हो, नकद के नाम पर उसके पास कुछ भी ना हो और इतना ही नहीं, अपनी जानकारी की सारी दहलीजों पर बार बार भीख मांगने के बाद भी उसको कहीं से एक भी रुपया मिलने की उम्मीद ना हो और फिर अचानक उसे पता चले कि उसके खाते में करोड़ों रुपए आने वाले हैं, तो वो पागल ही हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग तो खुशी से नाच रहे हैं, सपने संजोने शुरू कर चुके हैं कि किस जनरल, किस नेता को कितना हिस्सा लेना है, उसकी प्लानिंग करना भी शुरू कर चुके होंगे। क्योंकि इस कंगाली के दौर में जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे भले ही पाकिस्तान का आम नागरिक कुछ भी ना पाए, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और चीन खुशियां मना रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को $40 बिलियन मिलने वाले हैं। अब हालांकि ये रकम लोन के तौर पर मिलेगी, लेकिन ये आसान किश्तों पर होगी और इसके बाद पूरा दक्षिणी एशिया फिर से अशांति के ऐसे दौर में जाने वाला है जिसका अंदाजा फिलहाल लगाना मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं कि भला भिखारी पाकिस्तान को कौन 40 बिलियन जैसी मोटी रकम देने वाला है और इस रकम के मिलने से भारतीय महाद्वीप पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से हम सभी इस बारे में बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगभग दिवालियापन तक पहुंच गई है। खुद पाकिस्तान के कई नेता अपने बयानों में कह चुके हैं कि भले ही पाकिस्तान ने खुद को दिवालिया घोषित न किया हो, लेकिन पाकिस्तानी मुद्रा और पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार यही बताता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान में आटा है नहीं, टमाटर, प्याज, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत आसमान पर है और 40% से ज्यादा पाकिस्तानी 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते। ऐसे भुखमरी के हालातों में खबर आ रही है कि जल्द ही वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $20 बिलियन का लोन देने वाला है। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो यह रकम लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए होती है, जो पाकिस्तान के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। लेकिन तब जबकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इसकी अहमियत समझकर इसे सोच समझकर ही इस्तेमाल करे। ये 20 बिलियन की रकम 10 साल के एक प्रोग्राम के तहत दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान अपने सोशल पैरामीटर जैसे कुपोषण, गरीबी या महिलाओं के रहन सहन, बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर आदि पर सुधार कर पाए। क्योंकि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की सत्ता पर बार बार बदलाव हुए और इससे देश की नीतियां भी बार बार बदली। तो वर्ल्ड बैंक चाहता है कि अगले 10 सालों के लिए पाकिस्तान एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो इन 10 सालों में होने वाले चुनावों के साथ भी कोई भी पार्टी आए उसमें पॉलिसीज न बदलें। लेकिन पाकिस्तान के लिए 2025 का नया साल डबल खुशी लाया है, क्योंकि ये 20 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक देने वाला है, इसके अलावा पाकिस्तान को $20 बिलियन और भी मिलने की बात हो रही है। दूसरे $20 बिलियन वर्ल्ड बैंक की ही 2 दूसरी ब्रांचेस अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी MIGA देने वाली हैं। लेकिन अब आप पूछोगे कि इससे चीन क्यों खुश है। तो देखो, ये जो बाद के $20 बिलियन मिल रहे हैं, इन पर ज्यादा कड़ी शर्तें नहीं है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक सीधे सीधे कहता था कि वो अपने दिए पैसे से किसी और देश का कर्जा नहीं उतारने देगा, लेकिन इस बार इस शर्त में छूट मिलने की उम्मीद है। मतलब इस बार पाकिस्तान मिले हुए पैसे से चीन की कर्जे की किस्तें भी दे सकता है, जो चीन ने लगभग मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन पाकिस्तान और चीन की खुशियों के बीच इतना बड़ा पैकेज मिलना भारत के लिए परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी हरकतें केवल पश्चिमी बॉर्डर ही नहीं बल्कि पूर्व में बांग्लादेश में भी लगातार दिखाई देंगी। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए मिलने के बाद भारत के दोनों बॉर्डर पहले से ज्यादा अशांत होने वाले हैं और साथ ही इससे पाकिस्तान और भी ज्यादा हथियार खरीदेगा, जिसमें चीन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन और न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल हैं। और इसीलिए ये खबर भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली है।